नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश हमारे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी जम्बू कुमार जैन साहब, जिनकी गिनती नीमच के प्रबुद्ध वर्ग में आती हैं। आइए बात करते हैं उनके सपनों का शहर नीमच कैसा होना चाहिए। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सर, सादर नमस्कार। नीमच आपके जहन में कैसा होना चाहिए? आप किस तरह का सपनों का नीमच देखते हैं सर? नीमच वैसे सुंदर शहर है और इसकी कल्पना जो बहुत पहले 50-75 साल पहले की गई थी उसके अनुसार तो बहुत बेहतर आज भी है, लेकिन कुछ क्षेत्र जिनकी तरफ मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे शिवघाट की तरफ, सिंभू वाली की तरफ हम कहीं पे भी उस क्षेत्र में कहीं कोई उन्नति नहीं कर पाए। आज भी उधर कोई बसावट नहीं है, कोई बस्ती नहीं है और जैसा आज से 50-75 साल पहले वो क्षेत्र रहा होगा वैसा ही आज भी वैसा ही है। और इस नाले की जो सुंदरता पहले थी, हम लोग वहां बहुत बचपन में, बहुत पहले की बात है, नहाया करते थे वहां, लेकिन आज इतना गंदगी देखना भी आज इतना दुष्कर हो गया कि उसको देखते ही मन में घिन आती है कि क्या स्थितियां हो गई। पहले ये नदियां थी, अब उसके बाद नाले हुए और नाले के बाद अब तो मुझे लगता है कि नालियां जैसी स्थिति हो गई और वो भी जगह जगह गंदगी का भराव, जगह जगह जलकुंभी जिसको कहा जाता है, उसने ऐसा पैर पसार लिया है कि वो सारी की सारी सुंदरता, सारी की सारी स्वच्छता, सारे का सारा उस क्षेत्र का सौंदर्य बहुत तहस नहस हो गया है। सर, आपने ये जिक्र छेड़ी है तो मुझे एक बात और दिमाग में आ रही है कि इसी तरह सा ये संजीवनी कॉलोनी के यहाँ पर जो गोमाबाई रोड पे जो ब्रिज बना हुआ है, वहां पर से जो नाला निकला है उसे ही बहुत सुंदर। संजीवनी का जो नाला निकला हुआ है उसे बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रयास भी होते तो हैं, लेकिन वे प्रयास अमली जामा नहीं पहन पाते या क्रियान्वित रूप से हम उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं देखते। स्थितियां जैसी की तैसी रहती है। यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, जो गोमाबाई रोड है वहां का एरिया थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही नाला जब नीमच सिटी तक पहुंचता है तो वही एकदम दयनीय स्थिति उस नाले की हमको दिखती है। शहर के चारों तरफ नाले हैं, अगर इन नालों को जोड़कर अगर व्यवस्थित बनाया जाए तो एक सुंदर पर्यटन स्थल की तरह डेवलप। नो डाउट बहुत अच्छा होगा अगर ये नाले पर जो भी शासन है, प्रशासन है, अगर ये पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास और कोशिश करे तो हमारे नीमच का सौंदर्य इन नदियों की वजह से भी, रिवर फ्रंट की तरह, नदियों की वजह से भी खूबसूरत हो जाता है। आज कोटा में देखिए, उदाहरण है, कोटा में जो सौंदर्य और जो नाले के आसपास, नदियों के आसपास जो सुंदरता के जो प्रयास हुए हैं, एक्चुअली वो दर्शनीय स्थल बन गए हैं। लोग वहां देखने जाते हैं केवल इसलिए कि हमको उस जगह पर हाँ देखना है, दर्शनीय स्थल में वो परिवर्तित हो गए। ऐसा कोई नीमच में कार्य नहीं हुआ जिससे हम शाम को या किलेश्वर जरूर है, गांधी वाटिका जरूर है, और वो भी समाज सेवी व्यक्तियों द्वारा, निजी व्यक्तियों द्वारा गांधी वाटिका में जरूर नगर पालिका ने किया, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ है। आपने सर बात सौंदर्य से ही शुरू की है तो एक बात और ये रखना चाहेंगे कि नीमच को कभी सी ग्रेड का हिल स्टेशन कहा जाता था। आज वो नीम के पेड़ गायब है, वो सारी चीजें गायब है, बगीचे सारे वीरान है। इसके लिए किस तरह का कोई विजन होना चाहिए सर जनप्रतिनिधियों का? जनप्रतिनिधियों में श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा
प्रयास भी करती है, कोशिश भी करती है। उनके कार्यकाल को 2 साल लगभग पूर्ण भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों जैसा दिखना चाहिए था इन 2 सालों में, वैसा अभी तक तो उसमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी वे कोशिश भी कर रही हैं और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में नीमच को वे सुंदर तरीके से, जो नदियां हैं ना ये हैं, इनको सुंदर तरीके से रचना करके उसमें योजनाएं बनाकर अपनी कार्य क्षमता का परिचय दें। और खेलकूद, इन पे बात की जाए तो आप किस तरह का विजन स्वयं रखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि नीमच इस मामले में कैसा होना चाहिए? क्या क्या गुंजाइश और संभावना है? आम आदमी की अनिवार्यताएं शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़क है, बिजली है, पानी है। ये अगर आम आदमी को उपलब्ध हो जाए तो फिर आम आदमी संतुष्टि का भाव रख सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। अब वो मेडिकल कॉलेज से निश्चित ही पूरा अंचल, पूरा क्षेत्र उससे सुविधा पाएगा। और हमें अभी जो उदयपुर या अहमदाबाद या इंदौर जाना पड़ता है वो जाना नहीं पड़ेगा, और यहीं हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से अत्यंत आधुनिक उपकरण जो जांच के लिए आवश्यक होते हैं उनकी यहाँ स्थापना होगी, तो वो शहर के लिए अत्यंत स्वास्थ्य की दृष्टि में लाभप्रद होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कोचिंग क्लास का चलन ज़्यादा चल गया है। हमारे यहाँ के बच्चे सीए में ज़्यादा रुचि रखते हैं और वे सीए की पढ़ाई करके, जो कि बहुत कठिन और उसमें बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करना पड़ता है पढ़ने में, लेकिन उसमें भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद मुझे जानकारी मिली कि सीए का यहाँ पे एक सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, शायद 25 तारीख से ही ये सब मेरी जानकारी में आया है। तो वो भी अत्यंत अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चों को यही सारी सुविधाएं सीए की पढ़ाई से संबंधित यहीं उपलब्ध हो जाएगी। शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, खेल कूद में ले दे के फुटबॉल पे हम लोग जरूर यहाँ नाच कर सकते हैं, पर फुटबॉल में भी जो अखबारों में कभी कभी पढ़ने में आता है उसमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना का अभाव नजर आता है। लेकिन फिर भी एक फील्ड है नीमच के लिए फुटबॉल के क्षेत्र में कि फुटबॉल में बच्चे यहाँ के कोशिश करते हैं। सर, फुटबॉल की आपने बात की, फुटबॉल में प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन उसके लिए जो संसाधन चाहिए, स्टेडियम चाहिए, खेल मैदान चाहिए, उसको लेकर क्या कहें? खेल मैदान में तत्समय के जो अपना राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है, तत्समय के चेयरमैन श्री रघुराज जी ने ग्रास कोर्ट बनाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो सारा का सारा कैसे क्या उसका परिणाम आया सबके सामने है। और उसके बाद अभी तक हमें क्यों दशहरा मैदान की तरफ फुटबॉल की प्रतियोगिताएं करानी पड़ती है, क्यों नहीं राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में हो पाती है, ये गहन चिंतन का विषय है नगर पालिका के लिए भी, यहाँ के फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए भी। सर, आखिरी सवाल वापस मेरा वही है, नीमच के लिए, आप सुंदर नीमच के लिए, स्वच्छ नीमच के लिए, सर्व सुविधा युक्त नीमच के लिए, एक आधुनिक नीमच के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या क्या होना चाहिए? व्यक्ति को सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि सड़कें यहाँ की उत्तम गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए। आप देखिए कि बाजार, जो मेन बाजार है, उसकी सड़क इस तरह की उसका निर्माण है, इस तरह का उसमें पानी के निकास की ढलाव की व्यवस्था है कि वे 10-10, 5-5, 15-15 साल तक उसमें एक गड्ढा नहीं दिखता है। और बाकी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में आप चले जाएं, साल 2 साल तक सड़कें अच्छी दिखती है, फिर कहीं ना कहीं
गड्ढे होने प्रारंभ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ सड़कों पे। तो गुणवत्ता की ओर ध्यान देना सड़कों के ऊपर, क्योंकि सड़कें ही किसी भी शहर की सुंदरता का परिचायक होती है। आप स्टेशन से उतरें, बस स्टैंड से उतरें, और आप जब शहर में प्रवेश करते हैं और आने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि यार यहाँ की सड़कें बहुत सुंदर है, यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी है। ये नो डाउट नीमच की जो सड़कें बाद की जो बनी है वो सब अच्छी खासी चौड़ी है, लेकिन उनके निर्माण में, उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमियां कुछ रह जाती है। उसके ऊपर जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता, उनके जो भी मापदंड है उसके अनुसार उनका निर्माण हो। हालांकि कई कई एरिया में अच्छी सड़कें जो सीमेंटेड बन रही है, वे अच्छी सड़कें बन रही है, अच्छी दिखती है। नीमच यूँ बहुत सुंदर है। नीमच जो भी व्यक्ति आता है शहर के, जब चारों तरफ वो घूमता है तो सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। लेकिन फिर भी आसपास के एरिया को जब हम देखते हैं, आसपास के शहरों को जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि अभी हम नीमच को उस स्तर पे नहीं ला पाए जिस स्तर पे इन सालों में नीमच को पहुंचना चाहिए था। सर बात छिड़ी तो एक सवाल और निकल आया। सीआरपीएफ है, नारकोटिक्स से, आसपास बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं सर, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें सर, उसके संसाधन के लिए क्या सोचते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पहले तो ट्रांसपोर्टेशन सर, रूट की बात करें, आवागमन संसाधन की बात करें, ट्रेन है, फ्लाइट है, एयरलाइंस है, या रोडवेज है, बसेस है सब। नीमच यूं कृषि उपज मंडी व्यापारियों की बड़ी यहाँ पर बड़ा व्यवसाय है कृषि उपज मंडी का, और यहाँ के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के दिग दिगांत क्षेत्रों में जाता है। अगर उनको यहाँ की फ्लाइट की सुविधा यहाँ अगर उपलब्ध हो जाए नियमित, तो मैं समझता हूँ कि वो नीमच के लिए एक स्वर्णिम सौगात होगी। क्योंकि अभी भी आज मैं जैसा जानता हूँ, लोग यहाँ से उदयपुर जाते हैं और उदयपुर से फ्लाइट पकड़ के अन्यत्र शहरों की ओर जाते हैं। यदि एकाध फ्लाइट की सुविधा नीमच से किसी भी बड़े शहर के लिए हो जाए, तो यहाँ के व्यापार को और ज़्यादा गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र के मंडी व्यापार को शासन प्रशासन की ओर से हो जाएगी। सर हम लोग डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर कमर्शियल एरिया के रूप में क्या खास डेवलपमेंट किया जा सकता है सर? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा। मैंने पहले भी एक आध बार जनप्रतिनिधियों के सामने बात रखी थी कि जो हमारे जो ये मार्केट है खुर्शी टाकीज और विजय टाकीज के सामने, ये टीआईटी जब था तब निर्मित हुआ था, और अब इसको बरसों हो गए हैं। इस मार्केट को 3 मंजिला मार्केट में परिवर्तित किया जाए। ग्राउंड फ्लोर पे जो आज इसमें किराएदार हैं, या जो आज इसमें अपना व्यवसाय चला रहे हैं, या जो आज अपने ऑफिस चला रहे हैं, वो वहीं रहे, और ऊपर के जो 2 माले और बने, उनको नए सिरे से लोगों को आवेदन देके, या नए सिरे से जो भी सरकारी उसमें जो नियम है, सरकारी जो भी मापदंड है, उसके अनुसार उन 2 मालों को अगर नगर पालिका आवेदन के अनुसार देगी, तो नगर पालिका के लिए हमेशा के लिए एक अच्छी इनकम, एक किराए के रूप में या क्या उसको प्रीमियम के रूप में जो आय होगी, जो मिलेगी, वो निरंतर मिलेगी, और उससे अन्य कई लोगों को रोजगार डेवलप, हाँ, सबसे बड़ा तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन आय भी बढ़ेगी, और उससे अन्य डेवलप शहर के होंगे। ये मार्केट भी और जाजू मार्केट भी, जो सब्जी मंडी के बाहर। तो इन दोनों मार्केट पे 3-3 मंजिला बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, 3-3 मंजिला बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए। नीचे जो हैं, जो आज विद्यमान है, उनको ही दिए जाए, उनके भी हक नहीं लिए जाए, वो उनको दिए जाए, और बाकी 2 पर, और उधर भी बाकी 2 पर शानदार तरीके से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो,
शहर की खूबसूरती भी हो जाएगी उसमें। जी लगेगा जैसे दिल्ली का हम सोचते कि कनॉट प्लेस, मतलब इस तरह की इसकी संरचना हो इस इससे। तरह की रचना, तो खूबसूरती भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी। इसके ऊपर गंभीरता अगर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग दिखाएं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलब्धि होगी इस शहर के लिए। और आपने आज ये मेरे मन की बात आपके चैनल के माध्यम से मैंने कही है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे स्पेशल सेगमेंट हमारे सपनों का शहर से यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो आप 9414049975 पे दे सकते हैं। वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल तक अपने सुझावों को पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और के टीवी पर 127 नंबर पर हमारा न्यूज लगातार प्रसारित होता है, उसे देखते रहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।